आज है 1 फरवरी 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शिवराज सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाएंगे पीएम। एनडीए के साथी रामदास आठवले ने दावा किया है कि एमपी के बुदनी से विधायक और 4 बार के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। अगर शिवराज सिंह दिल्ली आते हैं और लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो पीएम मोदी उनका सम्मान करेंगे और कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। विद्युत आयोग ने बिलिंग को लेकर नियम में किया बदलाव। भोपाल विद्युत आयोग ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था लागू करने के बाद बिलिंग को लेकर नियम में बदलाव किया। नए नियम के अनुसार यदि किसी फाइनेंशियल ईयर में उपभोक्ता के मिनिमम 3 माह में स्वीकृत लोड से अधिक बिजली खपत होती है तो अगले वित्त वर्ष में बिल और बढ़ जाएगा। पहले से स्वीकृत लोड अपने आप 3 माह की मिनिमम लोड डिमांड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। एम्स भोपाल में पहली बार हुआ किडनी ट्रांसप्लांट। जब कभी बच्चे की जान पर खतरा आता है तो उसे बचाने के लिए पिता बड़ी से बड़ी मुश्किल से टकरा जाता है। पिता का बेटे के लिए प्रेम और त्याग ही ऐसा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल से ये सामने आया। अपने 32 साल के बेटे की जान बचाने के लिए पिता ने अपनी किडनी दान कर दी। एम्स भोपाल के चिकित्सकों के दल ने करीब 7 घंटे के ऑपरेशन के साथ किडनी का सफल ट्रांसप्लांट किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव मुरैना से प्रदेश भर में 7 लाख युवाओं को स्वरोजगार देकर गढ़ेंगे कीर्तिमान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुरुवार 1 फरवरी को पहली बार मुरैना दौरे पर आएंगे। वो यहां प्रदेश भर के 7 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए 5,151 करोड़ 18,90,000 की ऋण राशि का वितरण करेंगे। मुरैना में आज गुरुवार को राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पहले यह आयोजन 31 जनवरी को होना था, लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे के कारण इसे 1 दिन आगे बढ़ा दिया गया। मध्य प्रदेश में 36 ब्लड बैंक में ऑटोमेटिक मशीन से होगी खून की जांच। रक्तदान से मिलने वाली खून की सभी जांचें ऑटोमेटिक मशीन से की जाएंगी, जिससे जांच में त्रुटि की संभावना न रहे। प्रदेश के 36 ब्लड बैंकों में यह काम आउटसोर्स माध्यम से करवाने के लिए कंपनी का चयन हो चुका है। कंपनी ने 20 जिला अस्पतालों के ब्लड बैंकों में काम शुरू कर दिया है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, वीडीआरएल यौन संक्रामक रोगों की जांच के लिए और एचआईवी की जांच शामिल है। सीनियर्स के स्रोत से सजेगा इंदौर। देश भर के प्रतिभागी ले सकेंगे हिस्सा। इंदौर स्थित आनंदम सीनियर सिटीजन सेंटर एक बार फिर से वरिष्ठ नागरिकों की संगीत प्रतियोगिता के रूप में वॉइस ऑफ सीनियर 6 का आयोजन करने जा रहा है। प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत 1 फरवरी 2024 से हो रही है। इसकी अंतिम तारीख 10 फरवरी तय की गई। प्रतियोगिता में अपने हुनर से सुरों का समा बांधने वाले प्रथम विजेता को 51,000 रुपए और द्वितीय विजेता को 21,000 रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब घर बैठे मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे उद्यमिता प्रशिक्षण। अब व्यवसाय शुरू करने वाले युवा और छोटे व्यवसायी घर बैठे उद्यमिता का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए एंड्रॉइड ऐप का निर्माण किया गया है। यहां ऑनलाइन प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र भी डाउनलोड किया जा सकेगा। यह प्रमाण पत्र शासकीय स्वरोजगार योजनाओं की सब्सिडी में मान्य होगा। वाहनों में HSRP नंबर प्लेट न होने पर वसूला जा रहा जुर्माना। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी। जांच के दौरान वाहनों में HSRP प्लेट न होने पर जुर्माना वसूला जा रहा है। परिवहन विभाग ने 2 दिन में 50 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की। इसके साथ ही वाहन चालकों को HSRP लगाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भाग लेने स्टार्टअप को आर्थिक सहायता देगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के स्टार्टअप को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए 50,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में सहभागिता हेतु 1.5 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने बुधवार को स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन का निर्णय लिया है। सप्तसागरों की देखरेख नहीं कर पाया उज्जैन नगर निगम। एनजीटी ने लगाई 3 करोड़ की पेनल्टी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उज्जैन नगर निगम पर 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। पेनल्टी 15 दिन में चुकाने को बाकायदा नोटिस भेजा गया। मामला धार्मिक और पौराणिक महत्व के प्राचीन सप्तसागरों को प्रदूषण और अतिक्रमण मुक्त करने को राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर जनहित याचिका पर 5 मई 2022 को सुनाए 76 पेज के फैसले और दिशा निर्देशों का पालन न किए जाने से जुड़ा है।
आकाशा एयरलाइंस की ग्वालियर अहमदाबाद हवाई सेवा आज 1 फरवरी से होगी शुरू। दिल्ली के लिए अभी और इंतजार। ग्वालियर से आकाशा एयरलाइंस की अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा आज 1 फरवरी से शुरू होगी। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया। ग्वालियर अहमदाबाद ग्वालियर इस सेवा के लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। वहीं आकाशा एयरलाइंस की 3 फरवरी से दिल्ली की हवाई सेवा शुरू होना थी, वो फिलहाल टाल दी गई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघ की मौत हो गई है। टाइगर रिजर्व के कलवाह वन क्षेत्र में 2 साल के बाघ का शव मिला। शव के पास अन्य बाघों के बच्चे ने भी मिले। आशंका है कि आपसी संघर्ष में 2 साल के बाघ की जान गई। वन्य प्राणी चिकित्सक की मौजूदगी में बाघ का पोस्टमार्टम कराया गया। बता दें कि हाल ही में घुनघुटी वन क्षेत्र के ओढेरा गांव में एक मादा तेंदुए का शव मिला था। कुत्तों के हमले को लेकर उमा भारती ने सीएम को लिखा पत्र। भोपाल में कुत्तों के हमलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि देश में गरीबों के जिंदा बच्चों को कुत्ते खा जाएं, ये हमारे पूरे देश और समाज की व्यवस्था के लिए कलंक है। हम आप सभी पशु पक्षी एवं प्रकृति प्रेमी हैं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस समस्या का एक समाधान निकालिए और इस समाधान में अड़चन बनने वाले लोगों को नियम के अनुसार कठोरतम दंड दीजिए। राजधानी में सुबह 9:30 से पहले नहीं खोल सकेंगे स्कूल। भोपाल में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। बदलते मौसम को देखते हुए भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगले आदेश तक स्कूल की टाइमिंग पूर्व के आदेश के अनुसार जारी रहेगी। कक्षा 6 से 12वीं तक के पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी के अनुसार होगा। यह आदेश 10 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट बंद होगा, पुलिस बंद करवा रही। प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट जबलपुर रेल मंडल के जबलपुर रेलवे स्टेशन में खोला गया। प्लेटफॉर्म 6 के बाहर सर्कुलेशन एरिया में इस रेस्टोरेंट का पमरे महाप्रबंधक ने भव्य शुभारंभ भी किया। लेकिन समय के साथ इस रेस्टोरेंट में सुधार होने की बजाय विवाद बढ़ने लगे। रात में नशेड़ियों का जमावड़ा और विवाद बढ़ा। यहां तक कि जिस ठेकेदार ने इस रेस्टोरेंट को रेलवे से ठेके पर लिया था, उसने पेटी पर दूसरों को दे दिया। लेकिन पैसे के लेन देन की वजह से मामला थाने तक पहुंच गया। हवाई मार्ग से जुड़ेंगी डोंगला वेधशाला, MI-8 जैसे बड़े हेलीकॉप्टर उतर सकेंगे। आने वाले दिनों में डोंगला स्थित पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़कर वेधशाला पहुंचने के लिए हवाई मार्ग की सुविधा उपलब्ध होगी। वेधशाला प्रबंधन द्वारा परिसर में हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। इस हेलीपैड पर MI-8 जैसे बड़े हेलीकॉप्टर को भी उतारा जा सकेगा। वेधशाला प्रबंधन से जुड़े विश्वनाथ सोमन ने बताया कि डोंगला देश की ऐसी प्रमुख वेधशाला होगी जहां हेलीकॉप्टर से पहुंचना संभव होगा। जीतू पटवारी ने की मांग, 917 रुपए प्रति क्विंटल धान का बोनस दे सरकार। मध्य प्रदेश में 2183 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान का उपार्जन किया गया, जबकि चुनाव के समय भाजपा ने वादा किया था कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ ने बोनस देना शुरू कर दिया। प्रदेश के 8 लाख किसानों को 917 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दिया जाए। साथ ही गेहूं के बोनस को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की जाए, क्योंकि पंजीयन के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। प्रदेश के कई इलाकों में छाने लगे बादल, जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर बनी 3 मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं का रुख बदल गया है। हवाओं के साथ नमी आने की वजह से पूरे प्रदेश में मध्यम व ऊंचाई के स्तर पर बादल छाने लगे। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बादलों के कारण दिन में तापमान में गिरावट होगी, जबकि रात का तापमान बढ़ने लगा है। इस क्रम में बुधवार को प्रदेश के सभी शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। जबलपुर में बोर्ड परीक्षा सामग्री आज 1 और 2 फरवरी को होगी वितरित। 10वीं और 12वीं परीक्षा के प्रश्न पत्र आ चुके हैं। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के स्ट्रांग रूम में परीक्षा सामग्री सुरक्षित रखी गई, जिसे आज 1 और 2 फरवरी को परीक्षा केंद्रों को देने की प्रक्रिया होगी। केंद्राध्यक्ष संबंधित थाने की पुलिस के साथ परीक्षा सामग्री लेने आएगी। 1 फरवरी को ग्रामीण और 2 फरवरी को शहरी क्षेत्र के केंद्रों को सामग्री का वितरण किया जाएगा। लगातार छठा बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी यानी आज को लगातार छठा बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज होंगे। वो लगातार 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश कर पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के क्लब में शामिल हो जाएंगी। सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं जो जुलाई 2019 से अब तक 5 पूर्ण बजट पेश कर चुकी हैं।
मोबाइल फोन अब होगा सस्ता। बजट से पहले केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। बजट से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मोबाइल फोन को बनाने में जिन चीजों का इस्तेमाल होता है उनकी आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई। CNBC TV 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अब इनकी आयात पर 10% की ड्यूटी लगेगी। पहले इस पर 15% की ड्यूटी चुकानी होती थी, यानी कि ड्यूटी में सीधे 33% से अधिक कटौती हुई। पेटीएम के खिलाफ RBI का एक्शन। RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई तरह के बैन लगाए। पेटीएम पेमेंट बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने पर पाबंदी लगा दी। इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट बैंक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर भी रोक लगाई गई। 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहक भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नया अमाउंट ऐड नहीं कर पाएंगे। नियम का पालन न करने की वजह से ये कार्रवाई हुई। सीएम मोहन यादव बोले, ज्ञानवापी मामले में न्यायालय का निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के जिला न्यायालय का निर्णय मील का पत्थर बनेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी इस बात को इंगित कर रही है कि यह निर्णय जिसके पक्ष में आना चाहिए था उसके ही पक्ष में हुआ है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के टेंडर की शर्तों पर कंपनीज को आपत्ति। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखना चाहती है, लेकिन अब तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। पिछले वर्ष दौधन बांध निर्माण के लिए टेंडर निकाला गया था, किंतु इच्छुक कंपनीज द्वारा शर्तों को लेकर कुछ आपत्तियां जताने के कारण टेंडर प्रक्रिया की तारीख बढ़ती गई। जियो ने 2G और 3G बंद करने का दिया सुझाव। रिलायंस जियो ने सरकार से 2G और 3G नेटवर्क को बंद करने का सुझाव दिया है। TRAI के 5G इकोसिस्टम को लेकर एक कंसल्टेंट पेपर के जवाब में जियो ने कहा कि सरकार को 2G और 3G नेटवर्क बंद करने के लिए एक पॉलिसी लेकर आना चाहिए। इसकी मदद से बेवजह के नेटवर्क कॉस्ट से बचा जा सकेगा। जियो अभी सिर्फ 4G और 5G नेटवर्क प्रोवाइड करा रही है। 2G और 3G नेटवर्क बंद होने से कई यूजर्स जियो पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।